नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। बबीता अपने पिताजी की लाडली बेटी थी। कोई भी कुछ बोले या डांटे तो उसके पिताजी को सहन नहीं होता था। बबीता इतने लाड़ प्यार से बिगड़ गई थी। उसके पिताजी की वजह से उसे कोई भी डांट बोल नहीं सकता था। बबीता के और भी दो भाई थे। एक भाई उससे बड़ा और दूसरा उससे छोटा। जब बबीता बड़ी हो गई तो उसके पिताजी ने उसकी शादी अच्छे से घर में कर दी। उन्होंने बहुत सा दान दहेज दिया ताकि उनकी बेटी को कोई भी चीज़ की कमी ना हो। बबीता के ससुराल वाले भी बहुत ही अच्छे थे, पर बबीता सिर्फ अपनी ही मनमानी करती। अगर उसकी सास कुछ भी बोल दे तो वह बार बार अपने मायके जाने की धमकियां देती। कुछ समय बाद बबीता का एक बेटा हुआ। बबीता और पति में छोटी सी नोक झोंक हो गई। बबीता ने गुस्से में अपने मायके वालों को बुला लिया। उसके पिताजी ने उसके पति पर दहेज का झूठा केस कर दिया और अपनी बेटी को अपने घर लेकर चले गए। बबीता कुछ महीनों तक तो अपने मायके में बहुत ही शान और घमंड से रही। उसका पति भी कुछ समय बाद रिहा हो गया था, पर उसका केस अभी भी चल रहा था। बबीता का बेटा भी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जब वो अपने पिता के बारे में पूछता तो वो उसको डांट मार कर चुप करवा देती। बबीता की माँ से अब इतना काम नहीं होता था, जिस कारण उसे ही घर का सारा काम करना पड़ता। बबीता के बड़े भाई की भी शादी हो गई। उसकी भाभी जब अपनी नंद और उसके बच्चे को देखती तो गुस्से से बोलती, घर के खर्च कम थी क्या, जो जिंदगी भर इन दोनों के भी खर्चे उठाने पड़ेंगे। और ये महारानी पूरे दिन अपने बच्चे के बहाने आराम करती रहती है, पर घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। यहाँ कोई आश्रम नहीं खुला है। तभी बबीता की माँ बोलती है, बबीता थोड़ी बहुत अपनी भाभी की भी मदद कर दिया करो। मेरे जीवन में तो सुख ही नहीं है। पहले अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ, फिर उनके बच्चों की। बबीता बोली, अरे माँ, चीकू को सुलाते सुलाते आँख लग गई थी। अपने बच्चे को सुलाकर बबीता रसोई में चली गई। माँ पिताजी का परहेज वाला खाना, भाई और भाभी के लिए हाई प्रोटीन और खुद के लिए जो भी दोनों में से बच जाए। जब बबीता रात की रसोई समेट रही थी तब तक उसका बेटा उठ जाता है। बबीता की रोज की यही दिनचर्या बन गई थी। बबीता ने चीकू के लिए दूध तैयार किया। धीरे से वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है, क्योंकि अगर उसके रोने की आवाज़ उसकी भाभी या उसकी माँ को सुनाई देती तो वो उस पर ही चिल्लाते। बबीता पूरे दिन घर का काम भी करती और अपनी माँ की बातें भी सुनती, और रोज रोज उसकी भाभी भी ताने कसती। बबीता बंद कमरे में यही सोचती, इससे अच्छा तो मेरा ससुराल ही था। वो अपनी सास पति से इतना झगड़ा करती, फिर भी वे मुझे प्यार से ही समझाते थे। मैंने गुस्से में आकर गलत फैसला लेकर अपने पति को जेल भेज दिया था। फिर एक दिन बबीता अपने ससुराल जाती है और अपने किए पर माफ़ी मांगकर रोने लगती है। उसका पति और सास माफ़ करना नहीं चाहते थे, पर जब एक पिता बेटे को और दादी अपने पोते को देखती है
तो उनका दिल पिघल जाता है। वो उसे बच्चे के लिए माफ़ कर देते हैं, लेकिन उन्होंने उसके सामने एक शर्त रखी कि उसे ससुराल या मायके दोनों में से किसी एक को ही चुनना है। यही उसकी सज़ा थी। बबीता ने अपना ससुराल चुना और बोली, मायके की ताज़ी रोटी से अच्छी तो ससुराल की बासी रोटी ही होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।